Hello students, in the last class we have started the chapter unit and measurement. हम लोगों ने उसका बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ भी लिया था, बेसिक कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सबसे पहले पढ़ा था कि भाई मेजरमेंट होता क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, व्हाट टू मेजर। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर देयर, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होता है। व्हाइल स्टडीइंग द मेजरिंग प्रोसेस वी हैव स्टडीड कि टू एक्सप्रेस द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर करने के बाद to express it we require the two things. First one is the numerical value, that is called magnitude, and the second one is unit. तो यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी के को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। क्या क्या? तो हम लोगों ने बोला Q इक्वल्स टू एन यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और यू क्या होता है तो साइज ऑफ द यूनिट। ये एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े थे कि भाई दो चीज चाहिए होता है, जहां पे इस यूनिट को डिफाइन करते हम लोगों ने बोला था कि ये स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी होता है विच इज यूज्ड टू और विच इज चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। इस यूनिट के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था। अभी यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी फिक्स हो, कोई फिक्स फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, ठीक है, तो वैसे केस में ये एम यू का जो वैल्यू होता है वो इसलिए किसके बराबर होगा, तो ये फिक्स होगा, फिक्स के लिए किसके बराबर होगा तो कांस्टेंट के बराबर। ये किसके बराबर होगा तो कांस्टेंट के बराबर। ऑब्वियसली तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये इसको हम लोग n2 u2 इसको हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन में भी स्टेप से पढ़े हुए होंगे, एनर्जी कंजर्वेशन में भी स्टेप से पढ़े हुए होंगे। तो इसका मतलब ये है, इसका कंक्लूजन यही आता है कि ये जो n है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द यूनिट के। कैसे? सपोज हम लोग लेते हैं 5 किलोग्राम, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 5, जब यूनिट कितना है तो किलोग्राम है। इससे छोटा यूनिट लेंगे, यूनिट क्या करेंगे इससे छोटा लेंगे, क्या ले लेते हैं ग्राम ले लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा तो 5000। जैसे यूनिट जैसे ही घटा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, ये जैसे ही घटता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाता है बढ़ जाता है। इसी का ऑपोजिट यदि हम लोग लेंगे 5000 मीटर, इसी को यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगा ये 5 किलोमीटर। जैसे ही यूनिट बढ़ा, यूनिट का साइज बढ़ा, बिल्कुल वैसे ही क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू घट गया। इसलिए एक के बढ़ने पे, इसके बढ़ने पे ये घटेगा और इसके घटने पे क्या हुआ, मतलब यूनिट का साइज घटने पे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, और न्यूमेरिकल यूनिट का साइज बढ़ने पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा घटेगा। इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, साइज ऑफ द यूनिट और उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उसमें क्या होता है तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अभी इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल सी
that what should be the property when we are selecting a unit. हम लोग जब भी किसी यूनिट को सेलेक्ट करेंगे तो किसी चीज को मेजर करने के लिए तो उस क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए. द यूनिट वी हैव फिक्स्ड शुड हैव दीज प्रॉपर्टीज. जिस यूनिट को हम लोग चूज करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए. सबसे पहला प्रॉपर्टी उसका क्या होना चाहिए, तो उसका जो साइज है तो साइज शुड बी कॉमन और कन्वीनियंट. साइज टॉपिक जो होगा क्या होगा, तो डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर यूनिट. डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर यूनिट. यूनिट के सिलेक्शन में क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होना चाहिए. सबसे पहला कि साइज जो इसका होना चाहिए, साइज शुड बी कॉमन. साइज शुड बी कॉमन एंड कन्वीनियंट. क्या मतलब होता है इसका, साइज शुड बी कॉमन और कन्वीनियंट होने का क्या मतलब है. सबसे पहली बात कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम किस यूनिट को, कितने अमाउंट ऑब्जेक्ट के कितने अमाउंट को यूज करते हैं. सपोज हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी वाले को क्या बोलते हैं, 1 kg दीजिए या आधा kg दीजिए या 2 kg दीजिए. कभी कभार ही ऐसा होता होगा, मैक्सिमम में हम लोग kg में ही बात करते हैं. कभी कभार ही ऐसा होता होगा कि हम लोग बड़े पैमाने पर लेते हैं चीज़ों को. लेकिन नॉर्मली चाहे हम लोग राशन खरीदने जाते हो या सब्जी खरीदने जाते हो, नॉर्मली हम लोग kg में ही बात करते हैं. तो ओब्वियसली जो उसी का मतलब हो गया कि कॉमन यूनिट, कि हम लोगों को ऐसा यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जब हम लोग यूनिट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो ऐसा यूनिट को सिलेक्ट करना चाहिए कि जो मोस्ट कॉमन हो. अभी हम लोग सपोज सब्जी वाले के पास जाएं और हम लोग जैसे कि किलोग्राम को कॉमन यूनिट को ना यूज करके वहां बोलेंगे हम लोगों को 1/100 क्विंटल 1/100 क्विंटल आलू दीजिए. क्या ये अप्रोप्रिएट होगा? ऐसा कोई फ्रैक्शनल वैल्यू या ऐसा बोलेंगे 0.01 क्विंटल आलू दीजिए. क्या ये कन्वीनियंट होगा? जी नहीं. तो हम लोग ऐसे ही यूनिट को यूज करेंगे जो मोस्ट कॉमन हो, जिसको हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं. तो वैसे ही क्वांटिटी को हम लोग वैसे ही यूनिट को क्या करेंगे, यूज करेंगे. कन्वीनियंट होने का मतलब है कि सपोज पहले क्या होता था कि लोग डिस्टेंस वगैरह को मेजर करने के लिए हैंड स्पेन, फिंगर्स लेंथ, ठीक है, और भी तरह तरह का, जैसे कि और भी तरह फीट, और भी तरह तरह का चीज़ों को यूज़ किया जाता था. अभी जैसे कि सपोज हम लोग सेंटीमीटर को, लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर को हम लोग ले लेंगे, यूनिट चुन लेंगे. तो एक्चुअली दिल्ली से कोलकाता तक के डिस्टेंस को मेजर करने जाए तो ये क्या सेंटीमीटर, ये साइज क्या कन्वीनियंट होगा? नहीं. तो साइज भी क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट हो जाना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए. तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा कि कॉमन और कन्वीनियंट क्या होता है. इसके बाद इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है ये क्या होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए. तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज द यूनिट वी आर सेलेक्टिंग शुड बी वेल डिफाइंड. ये कैसा होना चाहिए, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए. यूनिट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए. तो वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या, सपोज अभी ये इस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड के लेंथ को मेजर करना है, जिसको हम अपने हैंड पेन से मेजर करेंगे या फिंगर के लेंथ से मेजर करेंगे, इस तरह से मेजर करेंगे. तो और किसी 12-14 साल के किसी एक बच्चे को मेजर करने के लिए देंगे तो इसमें दोनों का जो मेजरिंग वैल्यू आएगा वो डिफर करेगा.
क्या ये हैंड स्पेन है या फीट से मेजर किया गया डिस्टेंस है या फिंगर्स लेंथ से जो मेजर किया गया डिस्टेंस है, क्या ये वेल डिफाइंड होता है? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ऐसा यूनिट होना चाहिए जो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक रेगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि जिसका जो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वेरी ना करे। अभी जो तीसरा प्रॉपर्टी इसका होना चाहिए कि इट शुड नॉट चेंज, इट शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज विथ टाइम। अभी 8 साल के किसी बच्चे को किसी घर के लेंथ को उसके बित्ते की माप से नपवा लेंगे। सपोज वो मेजर करके उसको आ जाता 32, जब वो लड़का, वही लड़का 28 साल का हो जाएगा और उसी को मेजर करने के लिए बोलेंगे तो यही वैल्यू घट के हो जाएगा सपोज 18। ये दो जो मेजरिंग वैल्यू है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा यूनिट ही वेरी करेगा, उस बच्चे के हाथ का साइज ही वेरी करेगा। इसीलिए ऐसा यूनिट तो कतई नहीं चलेगा कि जो समय के साथ वेरी करे। ऑब्वियसली उसको कैसा यूनिट होना चाहिए, दैट इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। एंड द फोर्थ वन इज इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ये कैसा होना चाहिए, तो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल ये क्या होना चाहिए, तो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या होगा कि इफ वी यूज अ यूनिट इन धनबाद एंड वी कैन यूज दैट यूनिट इन दिल्ली विदाउट एनी हेजिटेशन, वही यूनिट जो अमेरिका में, इंडिया में, पाकिस्तान में हर जगह यूज हो सकता है, वो सब रिप्रोड्यूसिबल यूनिट होना चाहिए कि ये हर एक प्लेस में विदाउट एनी हेजिटेशन यूज हो सके। तो ऐसे यूनिट को क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूसिबल यूनिट बोलते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट अ यूनिट शुड हैव। क्या क्या, तो ये कॉमन होना चाहिए और कन्वीनियंट होना चाहिए। कॉमन और कन्वीनियंट होने का मतलब लोग समझ गए कि हम लोग मैक्सिमम अपने डे टू डे लाइफ में जिसको यूज करते हैं। कन्वीनियंट का मतलब है कि जो भाई सुविधाजनक हो, वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब जिसका वैल्यू जो है वो वेरी नहीं करे, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करे। ऐसा कि समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए वो वैल्यू, और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब कि उसको एक हर एक जगह बेझिझक उसको यूज किया जा सके, ऐसा यूनिट होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे लोग, रिप्रोड्यूसिबल। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग यूनिट सिस्टम आया। अभी अलग अलग यूनिट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे प्रॉपर्टीज की यूनिट्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, इन सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग यूनिट सिस्टम आया। अलग अलग उसमें क्या क्या है कि बेस यूनिट्स, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, जो बेस क्वांटिटीज के लिए कुछ कुछ यूनिट्स डिसाइड किए गए। ठीक है, सबसे पहले CGS के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, MKS, FPS, फिर SI। तो इन सारे यूनिट सिस्टम के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे।